उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है सीवीएस में, सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब हार्ट जब सिस्टोल कंडीशन में जाएगा तो ब्लड को एक साथ पंप करेगा, हमारे पेरिफेरी में पंप करेगा, तो वो ब्लड क्या करेगा, सभी आर्टरियों के ऊपर प्रेशर जनरेट करेगा, आर्टरी के वॉल पे उस पर, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेशर बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। अब सिस्टोलिक क्या होता है, जब हार्ट सिस्टोलिक कंडीशन में जाता है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब क्या करता है, ब्लड को एक साथ, जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको एक बार में पंप करता है, तब क्या होता है, ब्लड का प्रेशर एक साथ बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो कि नॉर्मल रेंज कितना रहता है, 100 to 125 या 100 to 20, उसकी 120 एकदम नॉर्मल रेंज रहती है उसकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। लेकिन अब डायस्टोलिक प्रेशर कैसे जनरेट होता है, हार्ट तो कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर फिर भी बॉडी में मिल रहा है, तो वो कैसे होता है, हमारी बॉडी के अंदर तो इलास्टिक आर्टरी रहती है, इलास्टिक आर्टरी में क्या करता है, जैसे ही वो एक साथ ब्लड को पंप करता है तो इलास्टिक आर्टरी क्या होती है, फैल जाती है और उस ब्लड को जो एक लेमिनर फ्लो को बनाए रखती है। लेकिन जैसे ही हार्ट डायस्टोलिक कंडीशन में जाता है वो आर्टरी धीरे धीरे फिर से कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, जिससे क्या होता है कि डायस्टोलिक प्रेशर जनरेट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर ये दो टाइप के प्रेशर हो गए। उसके बाद जैसे हम एक आपने सुना होगा पल्स प्रेशर, तो पल्स प्रेशर क्या होता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का डिफरेंस है, उसको क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर मतलब जब पल्स मिल रही है उस टाइम का प्रेशर। तो डायस्टोलिक तो नॉर्मल रहता है 80 अराउंड, और सिस्टोलिक वो 120 जाता है, तो बीच की जो वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं हम, पल्स प्रेशर। अब एक आपने पढ़ा होगा कि मीन ब्लड प्रेशर, मीन ब्लड प्रेशर क्या होता है, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर वो क्या होता है कि हमारा डायस्टोलिक जो प्रेशर रहता है उसमें हम जो पल्स प्रेशर रहता है उसको 1/3 ऐड करते हैं, एक्चुअली में 1.5 रहता है वो, मतलब हाफ ऑफ हम पल्स प्रेशर को ऐड करते हैं तो वो मिल जाता है, लेकिन 1/3 हम ऐड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो ये हो गया ब्लड प्रेशर का। अब ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कैसे करते हैं, दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है स्पिग्नोमेनोमीटर, एक होता है स्पाइगोमेनोमीटर। जो स्पाइगोमेनोमीटर होता है वो रेडियल पल्स को मापता है, एक स्पिग्नोमेनोमीटर होता है वो किसको मापता है, ब्लड प्रेशर को। तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको कैसे मापते हैं, तो जनरली हम किस में ब्लड प्रेशर लेते हैं, ब्रेकियल आर्टरी के अंदर। ब्रेकियल आर्टरी के लेने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, तो ये वाला जो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट है और ये वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। जो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर क्या क्या पार्ट रहते हैं, तो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें ये मरकरी कॉलम है, मरकरी कॉलम के अंदर लेबलिंग की गई है 290 तक और इसके अंदर क्या भरा है, पारा भरा हुआ है, मतलब मरकरी भरी हुई है। और ये हमारा बल्ब है जिससे हम इंक्रीज करते हैं प्रेशर को। और ये हमारा काफ है, तो काफ को क्या करते हैं हम, काफ को बांधेंगे किस पे, ब्रेकियल आर्टरी पे। ब्रेकियल आर्टरी पे कहाँ लोकेशन रहेगी, तो इसके कुछ रूल्स रहते हैं कि जब हम ब्लड प्रेशर ले रहे हैं तो इस समय हमें ये ध्यान रखता है जो पेशेंट है वो एक नॉर्मल कंडीशन में हो, अगर वो चल के आया बहुत ज़्यादा उसको सबसे पहले बिठाना है 4-5 मिनट, ताकि उसका ब्लड प्रेशर किसी कारण बढ़ा है तो वो नॉर्मल हो जाए। उसके बाद हम आपको ब्लड प्रेशर लेना है। तो ब्लड प्रेशर लेने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो पेशेंट का जो आर्म रीजन है, आर्म रीजन में मैं काफ को बांधूंगा। तो काफ को बांधने के लिए मेरे को क्या ध्यान रखना है कि काफ जो है वो जो कुबोइडल फोसा है या जो एल्बो जॉइंट है उससे कम से कम 3 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए, कुबोइडल फोसा से 3 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए। और जो इसकी जो पाइप दिख रही है आपको, ये जो पाइप है वो कुबोइडल फोसा के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसके रूल रहते हैं। अब ये कितना टाइट होना चाहिए, ये इतना ही टाइट होना चाहिए कि एक फिंगर या 2 फिंगर आसानी से इसके अंदर घुस जाए। अब इसको जो प्रेशर लेने का है, तो प्रेशर लेने के 2 मेथड रहते हैं, 2 मेथड, एक तो रहता है हमारा पाल्पेटरी मेथड और दूसरा रहता है ऑस्कल्टेटरी मेथड। पाल्पेटरी मेथड में हम क्या करते हैं, पाल्पेटरी मेथड में हम सिर्फ सिस्टोलिक प्रेशर ले पाते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर लेने के पहले जब ये इधर ऑफ होता है, ये ऑन, तो सबसे पहले मेरे को उसको ऑन करना है, फिर रीडिंग देखनी है कि 0 पे होनी चाहिए। देन मैं क्या करूंगा, इसकी रेडियल पल्स को ढूंढूंगा और जैसे मेरे को रेडियल पल्स मिली उसके बाद मैं इसमें प्रेशर इंक्रीज करना चालू कर दूंगा। प्रेशर इंक्रीज करूंगा जब तक करता रहूंगा जब तक रेडियल पल्स डिसअपेयर ना हो जाए। तो मैं इसमें प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ। रुकना है, तो मैंने इसकी रेडियल पल्स ली, उसके बाद मैंने इसमें प्रेशर इंक्रीज करना चालू किया। मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, मैं प्रेशर तब तक बढ़ाऊंगा जब तक मेरे को रेडियल पल्स डिसअपेयर नहीं हो जाए। इस पेशेंट में रेडियल पल्स डिसअपेयर हो गई
140 के आसपास। तो फिर मैं धीरे धीरे रिलीज करूंगा जब मेरे को रेडियल पल्स फिर से मिल जाएगी, उसको बोलेंगे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब मेरे को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिल गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं हमारा स्टेथोस्कोप लूंगा और स्टेथोस्कोप को जो कुबाइडल फोसा है उसमें रखूंगा। कुबाइडल फोसा में रख के मैं फिर से प्रेशर इंक्रीज करूंगा और प्रेशर इंक्रीज तब तक करता जाऊंगा मैं जब तक कि मेरे को सिस्टोलिक प्रेशर से 30 से 40 ऊपर तक लेके नहीं जाऊं। जो 30 से 40 जो सिस्टोलिक प्रेशर से ऊपर है इसको बोलते हैं हम सिस्टोलिक गैप। उसके बाद धीरे धीरे मैं फिर से प्रेशर रिलीज करूंगा। प्रेशर जब तक रिलीज करूंगा जब तक मेरे को आवाज सुनाई नहीं दे। जैसे इसकी आवाज मेरे को 122 पे सुनाई देने लगी, देन धीरे धीरे मैं डिक्रीज करता जाऊंगा 80 के पास इसकी आवाज फिर से डिसअपेयर हो गई। अब ये आवाज अपेयर एंड डिसअपेयर कैसे होती है, इसकी आवाज अपेयर एंड डिसअपेयर ऐसे होती है जैसे आर्टरी पे मैंने प्रेशर लगाया तो आर्टरी पूरा ब्लॉक हो गई, तो उसमें क्या हुआ, अब धीरे धीरे प्रेशर रिलीज कर रहा हूँ। जैसे थोड़ा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे आएगी, मतलब काफ का और आर्टरी का प्रेशर दोनों बराबर हो गए, फिर क्या होगा कि उसमें धीरे धीरे ब्लड फ्लो होने लगेगा। तो मेरे को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पता चल जाए कब, जब धीरे धीरे ब्लड फ्लो होने लगा। एक कंडीशन ऐसे आएगी जो आर्टरी का प्रेशर है वो काफ के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तब काफ पे वो कोई प्रेशर लगाएगा ही नहीं, तब हमें साउंड आना बंद हो जाएगी, तो वो होगा डायस्टोलिक। अब साउंड रहते हैं क्रोटोकोप साउंड रहते हैं जिनको चार चार होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या सुनाई देते हैं, सबसे पहले हमें टेप साउंड सुनाई देगी, देन हमें मरमर सुनाई देंगे, देन हमें गोंग साउंड सुनाई देंगे, और देन लास्ट में आएगा मफलर साउंड और साउंड डिसअपेयर हो जाएगा। तो वो क्या होगा हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। तो पल्स प्रेशर लेने का जो आर्टेरियल जो प्रेशर है उसका लेने का दो मेथड थे, पाल्पेटरी मेथड। पाल्पेटरी मेथड से हमें सिर्फ कौन सा प्रेशर मिलता है, सिस्टोलिक प्रेशर, और जो ऑस्कल्टेटरी मेथड है उससे मेरे को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों मिल जाता है। तो ये था प्रेशर लेने का सिस्टम। तो ये सीवीएस का एग्जामिनेशन था जिसमें हमने सबसे पहले इंस्पेक्शन किया, जिसमें हमें चेस्ट का देखा कि शेप नॉर्मल है या नहीं, नॉर्मल साइज है या नहीं, चेस्ट बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल है या नहीं, कोई विजिबल स्कार प्रेजेंट है या नहीं, विजिबल पल्स जो एपाइकल बीट है वो दिख रही है नहीं दिख रही। उसके बाद हमने परकशन किया, परकशन में हमने बॉर्डर लोकेट किया कि हार्ट हार्ट का बॉर्डर लोकेट किया कि हार्ट कैसे कैसे कहाँ कहाँ लोकेशन में लोकेटेड है पेशेंट के अंदर। देन मैंने क्या किया, देन मैंने किया इसका ऑस्कल्टेशन पाल्पेशन। पाल्पेशन में मैंने क्या किया, एपाइकल बीट को पाल्पेट किया, देन मैंने देखा कि कोई टेंडरनेस वगैरह तो है नहीं। देन मैंने क्या किया, मैं आया ऑस्कल्टेशन पे। ऑस्कल्टेशन में मैंने फर्स्ट हार्ट साउंड सेकंड हार्ट साउंड सुनी, मैंने एरिया लोकेट किया जैसे मिट्रल एरिया, ट्राइकास्पिड एरिया, पल्मोनरी एरिया और आउटिक एरिया। देन हमारा काम रहा था रेडियल पल्स पे। रेडियल पल्स में हमने रेडियल पल्स देखी, उसमें रेट देखी, रिदम देखी, वॉल्यूम देखा, फोर्स देखा। उसके बाद हमने देखे रेडियो रेडियल डिले, रेडियो फिमोरल डिले और एपाइकल रेडियो एपाइकल डिले। उसके बाद हमने सबसे आया ब्लड प्रेशर पर, हमने ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन देखी, हमने पल्स प्रेशर की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर को देखा, उसके बाद हमने देखा कि मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर क्या होता है, उसके बाद प्रेशर को मेजर मैन्युअली कैसे करते हैं। दो मेथड से देखा हमने, पाल्पेटरी मेथड और ऑस्कल्टेटरी मेथड। उसके बाद हमने एक बताया था आपको मैंने पल्स पैराडॉक्स और पल्स अल्टरनेशन बताया आपको, और ये पूरा था हमारा सीवीएस का एग्जामिनेशन।